गुड टू बी बैक। तो देखो, अगर आप मेरे साथ 3-4 साल से हो तो आपको पता है कि मेरे पास क्या क्या गैजेट रह चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं एडिटिंग करता था अपने HP के लैपटॉप से, जो कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था 5000 रुपीज़ में, एक डॉक्टर से, एक सर्जन से। और उसको थोड़ा बहुत ठीक करा के मैंने किसी तरह से उस पर सोनी वेगस प्रो चलाया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे अपग्रेड करता रहा, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स ही खरीदे मैंने, नया लैपटॉप नहीं खरीदा। नया लैपटॉप सिर्फ मैंने आई थिंक 2009 में, जो मम्मी पापा ने बेसिकली लेके दिया था, वो था शायद कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था, वो खरीदा था नया। बाकी उसके बाद सारे सेकेंड हैंड लैपटॉप्स खरीदे थे मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। जो भी विंडोज़ लैपटॉप थे, जो भी आपके 50-60 हज़ार रुपए के परफॉर्मेंस उस वक्त देते थे, दोज आर नॉट गुड इनफ। तो इससे अच्छा आराम से 15-16 हज़ार रुपए का कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप देख लो और उसमें काम चलाओ। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, और जो भी मैं इसमें एडिट्स चाहता हूँ वो मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई अपग्रेडेड टू मैकबुक प्रो। ठीक है, 2012 वाला मैकबुक प्रो मुझे उस टाइम आई थिंक 35,000 या 40,000 में मिला था। और उस टाइम विंडोज़ लैपटॉप जो अच्छे वाले थे, विद i5 प्रोसेसर एंड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, वो कुछ महंगे मिल रहे थे। तो इसलिए आई थॉट कि भाई इसमें फाइनल कट प्रो चल पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली थी, और जो मेरे काम की चीज़ें थी वो उसमें चल पड़ेगी। तो आई अपग्रेडेड, हाँ सेकेंड हैंड ही था, ठीक है, मैकबुक प्रो भी। और उसके बाद से जो एप्पल डिवाइसेस पे मेरा दिल आया, जो मैं एक्चुअल चीज़ें करना चाहता था, फोटोशॉप, ठीक है, फाइनल कट प्रो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग, 3 चीज़ें, वो उसमें मक्खन तरीके से हो रही थी। मतलब मेरे साथ वाले दोस्त जिनके पास 40-50 थाउजेंड रुपीज़ के विंडोज़ लैपटॉप थे, दे वर नॉट गेनिंग दैट स्पीड्स, जो रेंडरिंग स्पीड्स फाइनल कट प्रो की थी 2012 के लैपटॉप में भी। वो भी दोज वर मच बेटर देन 2017 का एक बेसिक लैपटॉप विंडोज़ का। तो भाई मैंने तो ये सोच लिया था कि भाई लेना है तो यही लेना है। अब अपग्रेड भी करूँगा तो इसी में अपग्रेड करूँगा। बट सीन ऐसा था कि मैकबुक प्रो जो 2012 वाला था, वो बहुत ज़्यादा हीटअप होने लग गया कुछ टाइम बाद। ठीक है, अगर मैं उसमें ज़्यादा बड़ी फाइल्स करना चाहूँ तो वो नहीं कर पा रहा था। आफ्टर इफेक्ट्स उसमें नहीं चलता था, तो आफ्टर इफेक्ट्स ना मैं सीख पा रहा था और ऑब्वियस ही बात है मैं ना चला पा रहा था। तो व्हाट आई थॉट इज़ कि यार थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं इसको, देखते हैं कि 2014 वाला जो मैकबुक प्रो है वो कैसे चलता है। और उसके प्राइसेस भी काफ़ी स्लैश हो गए थे, तो आई थिंक 45-46 में मैंने जो दूसरा मैकबुक था 2015 वाला, वो लिया था विद 8 GB रैम एंड 256 GB SSD। तो व्हेन आई अपग्रेडेड टू दैट, थोड़ी सी स्लाइटली अच्छी परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली। थोड़ा सा पतला भी था और उसमें सारे पोर्ट्स थे, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट्स, मतलब ये जो मेरे को चाहिए थे पोर्ट्स वो सारे थे उसमें, SD कार्ड स्लॉट। उसके बाद सीने से हुआ कि ठीक है, सब कुछ चलने पड़ा, सब कुछ मक्खन तरीके से चल पड़ा। उस टाइम मैंने आईपैड भी ले लिया था। आईपैड पे स्लाइट टचिंग वगैरह, और अगर मुझे अपने कैनन के कैमरे को का डिस्प्ले देखना होता तो मैं आईपैड से कनेक्ट कर देता था, और सब कुछ मक्खन चल रहा था। बट उसके बाद भी फिर कमी आ गई, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती इंसान की। उसके बाद आई अपग्रेडेड टू अ न्यू लैपटॉप। तो एक लैपटॉप, जो नया लैपटॉप था, वो मैंने खरीदा था 2008 में, जो मम्मी पापा ने लेके दिया था। ठीक है, उसके बाद जो नया लैपटॉप है वो इस साल 2021 में खरीदा है मैंने, एंड दैट इज़ मैकबुक प्रो M1। तो ये सबसे बेसिक वेरिएंट, जो 8 GB वाला वेरिएंट है, वो खरीदा मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि 16 GB वाले के तरफ जाऊंगा मैं तो 20,000 पे एकदम से हाइक हो रहा था। स्टोरेज बढ़ाऊंगा तो एक और 20,000 हाइक हो रहा था। तो 40,000 रुपये में आपको 16 GB रैम, और मतलब 40,000 ऊपर करके, जो 8 GB और 256 GB से के वेरिएंट से ऊपर था,
तो आई थॉट इट वॉज नॉट वर्थ इट, स्पेशली स्टोरेज। तो अगर आप देखते हो, अभी तक मैं इसका फुल रिव्यू नहीं दूंगा आपको प्रो M1 का, क्योंकि अभी अभी मेरे पास आया है ये, कुछ 10-12 दिन हुए हैं। तो इसमें अभी सारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक का जो मेरा एक तरह से मिनी रिव्यू है, तो आई लव लव इट। इसमें आप आराम से प्रीमियर प्रो चला पा रहे हो। जहाँ तक कि मैं 4K फुटेजेस एडिट कर रहा हूँ इसमें, वो आराम से चल रही है। मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हिकअप्स रहती है, बट वो सारे में रहती है, वो विंडोज़ लैपटॉप्स में रहती है, वो इनके न्यूअर वर्जन्स में रहती है। बाकी जो फाइनल कट प्रो इसका जो नेटिव सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब ये 8 GB रैम में ये 4K फुटेजेस विदाउट लैग चला रहा है, विदाउट लैग एडिट कर पा रहा हूँ मैं इसमें। दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर मी। उसके बाद इसमें मैंने फोटोशॉप डाउनलोड किया, लाइट रूम डाउनलोड किया, आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड किया। आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा स्लाइटली कमज़ोर पड़ जाता है ये, क्योंकि इसमें एक तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, ये स्वैप मेमोरी के दम पे चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई डोंट नो कि कब तक सर्वाइव कर पाएगा इस तरीके से ये। बाकी जब मैं अपने पुराने 2014-2015 के लैपटॉप्स में, मैकबुक्स में यूज़ करता था, तो थ्रॉटलिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा आने लग गए थे उसमें, अगर मैं काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स उसमें यूज़ कर रहा था, और हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इसके लिए मेरे को एक अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था, मैक्स फैन कंट्रोल करके। तो उसको डाउनलोड करके मैं इसको फुल ब्लास्ट कर देता था, और जो फैंस होते थे इसके फुल तरीके से चलने लग जाते थे। मतलब इसीलिए आई थॉट कि भाई एक बार एक नया लैपटॉप लेके देख लेते हैं कि क्या सीन है। और इस वक्त जो अमेज़ॉन की ग्रेट इंडिया सेल चली थी अक्टूबर की फर्स्ट वीक में, दैट वाज प्रिटी गुड। मतलब अगर अगर आपने एप्पल की डिवाइसेस लेने होते हैं ना, तो दैट वाज द टाइम। हालांकि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में भी सेम सेल ये चलाते हैं, थोड़ा सा 1000-1500 रुपये का डिफरेंस होता है, बट एक और सेल आने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास अपना DSLR नहीं है, आई हैव सोल्ड इट, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल फ़ोन से ही शूट करके बताता हूँ कि दिस इज़ माई मैकबुक, जिसमें अभी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वाया बोया माइक। हाँ, बेशक क्वेश्चन रोड का है, बट दिस इज़ बोया माइक। और जज कर सकते हो आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़, ये टच बार वाला वेरिएंट है जो मैकबुक प्रो का 2020 वेरिएंट है, और ये M1 वाला है। अब पहले के मैकबुक्स में ऐसा था कि पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी कुछ भी, मतलब एक्सटर्नली कोई डोंगल्स वगैरह लगाने की। बट ये मैकबुक्स ऐसे है, सिर्फ इसमें दो USB टाइप सी पोर्ट है और एक हेडफोन पोर्ट है। तो एक USB टाइप सी पोर्ट जो है वो आपकी चार्जिंग के काम आ जाता है, और दूसरा जो है वो आता है डोंगल्स लगाने को। तो जो डोंगल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इस पे, वो है ये हाइपर ड्राइव का डोंगल। तो इसमें आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, तीन टाइप सी, सॉरी टाइप सी नहीं, USB 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, और एक हेडफोन पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट, और टाइप सी पोर्ट, माइक्रो SD पोर्ट, और SD कार्ड पोर्ट। तो मतलब लगभग आपको सारे मिल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में भी, बट मुझे कुछ ऐसे सेटिस्फेक्शन वाले कोई डोंगल्स नहीं दिख रहे थे, और जो भी दिख रहे थे या तो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, और जो दिखने में अच्छे लग रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं थी, जिस तरह से मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था, या जो भी इसकी रीड राइट स्पीड थी। तो आई सेटल्ड फॉर दिस, ये आई थिंक 6500 रुपीज़ का मैंने लिया। बट इससे जो ट्रांसफ़र स्पीड्स है, दोज आर प्रिटी गुड। जो इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ SSD, अब सीन ऐसा था कि इसमें 256 GB वाला वेरिएंट मैंने लिया था मैकबुक प्रो का। तो इसके साथ मुझे SSD तो ज़रूरी ही थी लेनी, क्योंकि 256 GB में कुछ नहीं होना था। तो 256 GB में मैंने सिर्फ प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप जो भी सॉफ्टवेयर्स थे वो इंस्टॉल करके रख लिए, और जो भी डाटा मैंने जिस पे भी एडिट करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो करूँगा मैं इस पे सैमसंग SSD पे। तो सैमसंग T7 ली मैंने। दिस इज़ द बेस्ट SSD इन द मार्केट राइट नाउ, क्योंकि ट्रांसफ़र स्पीड्स मुझे मिल रही है 1 Gbps के अराउंड। 1 Gbps, 1024 Mbps।
ठीक है जी। तो ये मैं बता नहीं सकता कि इसमें कितना आसान होता है आपकी कोई भी फाइल्स एडिट करना। आई वुड रिकमेंड दिस। एक सैनडिस्क की भी थी इसी इसी के साथ, तो अगर आप उसकी तरफ जाना चाहो तो जा सकते हो। मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा, और प्लस इसमें एक एलईडी लाइट है। लेट मी शो यू द एलईडी लाइट। तो ये एलईडी लाइट से आपका स्टेटस बदला जाता है। आई थिंक बहुत लंबी कर दी मैंने लैपटॉप की बात। जो नेक्स्ट अपग्रेड मैंने किया है वो किया है आईफोन 12 मिनी। सीन ऐसा था कि मेरे पास था वन प्लस 6, जो कि 3 साल से मैं यूज़ कर रहा था। उसमें एक कमी थी, वाइड एंगल कैमरा नहीं था उसमें, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी बहुत सारी जगहों पे वाइड एंगल कैमरे की। दूसरी बात, उसकी जो वीडियो क्वालिटी थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। मतलब अगर मैं कोई भागते भागते वीडियो लेना चाहूँ तो दोज वर नॉट स्टेबल। पिक्चर क्वालिटी अच्छी थी बट स्टेबल नहीं थी। तो मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी सारी वीडियोस देखी। तो ये भी एक तरह से ये भी माइंड में सोचा कि अगर मैंने मैकबुक ले लिया है तो एयर ड्रॉप बहुत बड़ा फीचर था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैं वो तारे लगा के कनेक्शन वगैरह करके वो सारे ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकता था। ठीक है, और मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे भी मैं जा रहा था उनके पास आईफोन्स ही थे। क्लाइंट्स के पास आईफोन थे, तो उनको डाटा देना, डाटा रिसीव करना, 10-10 15-15 GB की फाइल, दैट वाज नॉट, मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था मेरे लिए। तो आई थॉट स्यापा मुकाओ और ख़रीद लो आईफोन। तो आई वेंट फॉर दिस। मुझे ये भी था कब से लेकर कि मुझे एक छोटा फ़ोन चाहिए बट पावरफुल चाहिए। मतलब मैं छोटे फ़ोन के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था कि मतलब हाँ ठीक है पर इसमें प्रोसेसर भी कम है, कैमरा भी कम है, थोड़ा थोड़ा वैसा नहीं करना चाहता था। तो फॉर्म फैक्टर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, एयर ड्रॉप मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, प्लस पावरफुल प्रोसेसर मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें एक कमी है जो कि अभी तक मुझे नज़र आई है, वो है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ 4-5 घंटे से ऊपर नहीं चलती है, इसका स्क्रीन टाइम इतना ही है। तो इसके साथ आपको पावर बैंक कैरी करना ही पड़ेगा। तो या दैट वाज द सेकंड अपग्रेड। ये दो चीज़ें अपग्रेड करने को थी मेरे। तीसरी जो चीज़ थी वो था कैमरा। मैं कैमरा यूज़ कर रहा था कैनन 200D करीबन 2-2.5 साल या 3 साल से। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। द पिक्चर क्वालिटी वॉज ओके, डिसेंट। ठीक है, उसका ऑटो फोकस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब मेरे यूज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन मेरी जो आदत है वो ख़राब हुई सोनी कैमरास को देख के। ठीक है, तो सोनी कैमरास में S-Log 3 में शूट कर रहे हैं लोग, S-Log 2 में शूट कर रहे हैं, उसके बाद कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं उसमें। और जब मैंने उनको कलर ग्रेड करते देखा और उसकी जो आउटपुट देखी तो आई वॉज, माई माइंड ब्लॉज माइंड माइंड सॉरी माई माइंड वॉज ब्लोन। भाई इतनी प्यारी फुटेज आ रही है उनकी अपनी वीडियोस को शूट करते वक्त, और मैं कैनन लेके खड़ा हूँ और उसमें आ रही है, बट दैट वाज नॉट गुड इनफ। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फील हो गया। तो उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ। आई सोल्ड माई कैनन 200D। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा यार मैंने बेच तो दिया है, बट मैं सोनी का कैमरा लूंगा कौन सा। तो सबसे पहले जो चीपेस्ट इसका एक तरह से मतलब बोल सकते हैं वो था A6400। ठीक है, A6400 पे मेरा आया, मैंने रिसर्च की उसके बारे में। बट मेरे को कैनन ने बिगाड़ दिया था। कैनन की फ्लिप आउट स्क्रीन, आर्टिकुलेट स्क्रीन ने मुझे बिगाड़ दिया था कि मेरे को चाहिए तो वही। ठीक है ना, उसके अलावा मैं वर्क नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ भी। वो सोनी का जो ऊपर वाला, आई कांट बेयर इट। तो मैंने कहा यार करें तो करें क्या। छोटी सी चीज़ थी बेसिकली, क्योंकि फुटेज तो काफ़ी अच्छी थी 6400 से, S-Log में भी शूट कर सकते थे उसको। अब मैंने कहा करें तो करें क्या। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी लोगों से बात करके, एक मेरा फ्रेंड है अभिषेक करेडप करके उसका चैनल है, उससे भी बात करके फिर सजेशन आई A7C। सोनी A7C। तो दो कैमरे थे, A7C और A7 III। बट इसका जो बजट था वो था 1.5 लाख रुपए फॉर इट्स बॉडी। अब मैंने कहा 1.5 लाख रुपए की मैं कैमरा बॉडी लूँगा, उसके बाद 60-70 थाउजेंड रुपीज़ का लेंस आएगा उसका, तो मैं तो लुट जाऊँगा, क्योंकि पहले ही लुट गया हूँ मैं आईफोन और मैकबुक खरीद के। तो अब करे तो करे क्या। अभी भी मैं जो ये शूट कर रहा हूँ ये किसी का कैमरा है,
ये मेरा नहीं है, ये सोनी का XT कैम, वो बड़े वाले कैमरे नहीं आते थे जो अंकलों वाले कैमरे अंकलों वाले बोल रहा हूँ, सॉरी किसी को ऑफेंड कर दिया कर तो मैंने। तो वो वाला कैमरा है। अब इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है जो मैं देख पा रहा हूँ वो डिसेंट आ रही है, बट इसमें आती है एक तरह से ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। क्या अगर आपने टीवी न्यूज़ चैनल्स पर वगैरह पे ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए तो सही है ये, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसकी। ठीक है, तो मतलब आप इसको रन एंड गन शूट के लिए कहीं पर ले जा नहीं सकते हो, इतना बड़ा कैमरा है ये। और मतलब बेसिकली मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ प्रैक्टिकल वे में, अगर मुझे हाइकिंग फिल्म बनानी है, इस तरह की कुछ चीज़ें बनानी है, तो मेरे लिए तो था DSLR ही ठीक या मिररलेस ही ठीक। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा रुक लेता हूँ, दिवाली का वेट कर लेता हूँ, अगर मेरे पास पैसे छुट जाते हैं और तो ऑब्वियसली मैं A7C ही लूँगा अब, क्योंकि A7S3 खरीदने की औकात नहीं है फिलहाल। तो A7C पे मेरा आया है अभी, मतलब उसको मैं थोड़ा सा और इकट्ठे करके पैसे उसको लूँगा मैं। और मे बी इन फ्यूचर आप मेरी जितनी भी वीडियोस है वो थोड़ी सी अच्छे कलर्स में देखें, बेटर देन दिस और बेटर देन माय प्रीवियस वीडियोस। तो यही है जो अपग्रेड किया मैंने चीज़ें, बाकी जो आईपैड है वो पुराना ही है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक नया आईपैड लूँ, आईपैड प्रो लूँ, क्योंकि जो भी मुझे काम करना होता था, देखो इसमें आईपैड का मेरा काम क्या है, एक तो कैमरे का जो डिस्प्ले है वो मुझे इसमें चाहिए होती है, ठीक है। दूसरी बात एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, तो जो भी मूवीज़ वगैरह देखनी होती है, मैं लैपटॉप वगैरह पे मूवीज़ देखता ही नहीं हूँ, मतलब तो जो भी मैंने मूवीज़ वगैरह देखनी होती है वो मैं इसी इसी पे देखता हूँ। टीवी में भी मुझे आदत नहीं है मूवीज़ वगैरह या कुछ टीवी शोज़ वगैरह देखने की। अभी अभी मैंने स्क्विड गेम देखा है, दैट वाज वेरी गुड यार। अच्छा, ओ ऑफ टॉपिक हो गया मैं, सॉरी। क्या किया मैंने अपडेट, हाँ ये जो नई लाइट्स हैं, ये पीछे आपको शेडो दिख रही होगी, आगे भी दिख रही होगी, तो इन लाइट्स के बारे में भी एक फुल रिव्यू करूंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगी कौन सी लाइट्स है। RGB लाइट्स है और ट्यूब है, बटन है। हाँ, इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा यूज़ करूँगा इसको। फ्लिकर नहीं कर रहे हैं ये, और अगर मैं अपने कैमरे से भी कोई वीडियो बनाना चाहूँ ना तो फ्लिकर नहीं कर रहे हैं ये, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और आई वॉज गोइंग टू, आई थिंक गोडॉक्स की कोई लाइट है, उसके लिए जा रहा था मैं, बट फिर मैंने बैंक बैलेंस देखा अपना, तो बैंक बैलेंस थोड़ा कम पड़ गया था, ठीक है। तो आई थॉट कि भैया अभी सस्ती ट्यूब्स देख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो शायद 1100-1200 रुपये की, 1300 रुपये की ये ट्यूब्स है। उसके अलावा ये चीज़ खरीदी मैंने, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टर। लेट मी शो यू। तो ये भी काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था लेने की, बट ले नहीं पा रहा था। मतलब सस्ती चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इसका यूज़ नहीं दिख रहा था। बट जब मैंने इसको यूज़ करके देखा, बाहर फील्ड में यूज़ करके देखा, तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं लिया था मैंने अभी तक ये वाला। तो बस यही थी, एक अगर मैं एक कंक्लूजन देना चाहूँ, तो आई हैव अपग्रेडेड फ्रॉम मैकबुक प्रो 2014 टू मैकबुक प्रो M1 2020 8 GB 256 मॉडल। सेकेंड जो चीज़ इसके साथ है, एक हाइपर ड्राइव की जो डोंगल है वो किया। इसके साथ 1 TB की सैमसंग T7 SSD, आईफोन 12 मिनी, ये मैंने 256 GB वाला वेरिएंट लिया हुआ है, जो कि अराउंड मुझे सेल में 52,500 का पड़ा था, बट EMI इसके ऊपर लगाई है मैंने 24 मंथ्स की, तो आई थिंक 58,000 रुपीज़ के में पड़ेगा मुझे ये। फिर ये जो था वो रिफ्लेक्टर वगैरह, ये आई थिंक 800 रुपये का खरीदा है मैंने। बाकी ये जो बैटन है वो भी 1200-1300 रुपये के करीब खरीदे हैं। तो दीज वर ऑल द अपग्रेड्स विच आई हैव डन। एक अपग्रेड बहुत ज़्यादा मेन जो है वो बचा है अभी, जो कि है कैमरे का और ड्रोन का। तो आई विल बी बाइंग मैविक एयर 2S, ठीक है। उसको भी मैं आई थिंक इस ईयर के एंड में या 2022 की स्टार्टिंग में ले लूँगा। यहाँ से तो नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1,60,000 70,000 रुपीज़ का है, और अगर दुबई से लेंगे तो 1,10,000 10-15 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा ये। तो
उधर से ही अगर कोई जा रहा होगा, मेरा कोई दोस्त जा रहा होगा, अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो बता देना। अगर दुबई से आ रहे हो या दुबई को जाओगे उसके बाद आओगे जल्दी, तो मैं आपसे मंगवा दूंगा उसको, ठीक है। और जो सबसे मेन अपग्रेड है वो है कैमरे का। तो एक मुझे लेना है सोनी A7C, और टैमरॉन का आई थिंक 2870 mm लेंस, तो वो भी लूँगा, बट उसके लिए अभी पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं अभी लिस्ट में अपग्रेड करने के लिए, बाकी यही चीज़ें थी। आई थिंक मेरी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और आधे लोग तो जा भी चुके हैं, बट जो भी बचे हैं, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर डेली अपडेट्स जाननी है। और बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि आई एम बैक इन मेकिंग वीडियोस। इसकी कहानी बताऊंगा, इसकी कहानी आई थिंक मैं अपने दूसरे चैनल पर बताऊंगा कि कहाँ गायब था मैं, और एक तरह से ना बेसिक लाइफ अपडेट उस चैनल पे दूंगा। तो अगर उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, और जो भी ये चीज़ें मैंने खरीदी है इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे। तो अगली सेल अभी आई थिंक अमेजोन पे भी परसों से आने वाली है, तो वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हो, नहीं तो दिवाली का इंतज़ार कर लो। दिवाली के एक हफ्ते पहले यही ग्रेट इंडिया फेस्टिवल वाली सेल आएगी, ग्रेट दिवाली सेल आएगी फ्लिपकार्ट पे भी और अमेज़ोन पे भी। तो उस पे ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि काफ़ी अच्छी सेल थी इन नवरात्रों में, और मे बी दिवाली में भी इसी तरह की सेल हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @himanshu sharma YT और @creatorshed। ओके, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो कि तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।